हे एवरीवन, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HTML के बारे में। कम समय में और बहुत आसान शब्दों में हम बात करेंगे HTML क्या है, इसके क्या यूजेस हैं और HTML हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, HTML क्यों जरूरी है और ये आपको क्यों सीखना चाहिए। हम इस वीडियो में इन्हीं सब पे बात करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को मिस कर देंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि HTML क्या है। तो बेसिकली HTML को हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि HTML क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले जो इसका फुल फॉर्म है ना, हम पहले उसको समझ लेते हैं। हर एक इसमें 4 चीजें हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो शुरू करते हैं हाइपर से। हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज का अधिक होना, किसी भी चीज का ज्यादा होना, उसे हम बोलते हैं हाइपर। टेक्स्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं, ए से लेके जेड के बीच में, वो सब कुछ हमारे टेक्स्ट हो जाते हैं। तो बात करते हैं मार्कअप के बारे में। तो मार्कअप का मतलब होता है कि ऐसा कुछ जो ह्यूमन रीडेबल हो और जिनका हम इस्तेमाल करते हो सिस्टम के लिए भी, जिनका हम इस्तेमाल करते हो कंप्यूटर्स के लिए भी, और वो ह्यूमन रीडेबल भी हो, ह्यूमन भी उसको पढ़ के समझ सके, जिसकी कुछ मीनिंग निकलती है, उसको हम बोलते हैं मार्कअप। HTML में हम जो कैरेक्टर बेस्ड जो डेटा टाइप्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को हम मार्कअप लैंग्वेज का नाम देते हैं, उन्हीं को हम मार्कअप बोलते हैं बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे ऐसे डेटा टाइप का हम यूज कर रहे हैं जो कि कैरेक्टर पे बेस्ड है, जिसमें हम टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम अल्फाबेट्स का यूज कर रहे हैं। और बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि HTML एक लैंग्वेज है वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, वेब पेजेस को लिखने के लिए कि कैसा वेब पेज दिखेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसको हम सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और इसी HTML का इस्तेमाल करके हम एक बढ़िया सा वेब पेज डिजाइन करते हैं। तो इतने चीज़ों से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML है क्या। HTML बेसिकली एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना बोल के मार्कअप लैंग्वेज इसीलिए बोलते हैं बिकॉज HTML में बहुत सारे टैग्स का इस्तेमाल होता है जो कि ह्यूमन रीडेबल होते हैं, जैसे H1 फॉर हेडिंग 1, H2 फॉर हेडिंग 2, मार्क, div, ऐसे बहुत तरीकों के टैग्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना बोल के हम इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में टेक्स्ट का यूज होता है, इसीलिए हम इसको HTML को हम एक मार्कअप लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं, ना कि हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो आते हैं सीधा पॉइंट पे कि HTML क्या होता है। तो पहले पॉइंट की बात तो ये होगी कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट ये है कि HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि बनाया गया है आपके वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, वेब पेजेस को बनाने के लिए। जब भी हम google.com खोलते हैं तो हमारे सामने एक वेब पेज खुल जाता है, जब भी हम Facebook खोलते हैं तो हमारे सामने एक Facebook का पेज खुल जाता है, होम पेज खुल जाता है, फिर हम लॉगिन करते हैं, फिर उसमें जो भी एक्टिविटीज करनी होती हैं वो करते हैं। तो ये जो चीज़ें बनाई गई हैं ये सब HTML पे ही डिज़ाइन किया गया है। HTML के साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को फाइनली डिज़ाइन किया जाता है। शुरुआत HTML से ही होती है क्योंकि जो वेब पेज होता है वो HTML के थ्रू ही लिखा जाता है। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि जो HTML लैंग्वेज है, जो ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये डिस्क्राइब करता है किसी भी वेब पेज की स्ट्रक्चर को। हम जब भी गूगल खोलते हैं तो हम पाते हैं कि गूगल का मेन्यू बटन होता है, गूगल का आइकन बटन होता है, गूगल का अकाउंट बटन होता है, फिर सर्च बॉक्स होता है, फिर लोगो होता है गूगल का ऊपर, और नीचे आई एम फीलिंग लकी लिखा होता है, फिर सर्च टैब होता है। तो ये क्या है कि गूगल का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है HTML में कि भाई जब भी कोई खोलेगा तो इस तरीके से वो डिस्प्ले होगा यूजर को। तो बेसिकली HTML क्या है, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि वेब पेज के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता है। बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। तो HTML कंसिस्ट लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स इन इट। मतलब ये कहने का है कि HTML में बहुत सारे हम एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने वेब पेज पे एक चीज लिखनी है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, तो इसके लिए हम H1 टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो H1 एक टैग है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज करेंगे, उसमें बहुत सारे हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम HTML के अपने आने वाली वीडियोस में इन सभी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ। तो मैंने आपको चौथे पॉइंट में बताया कि HTML में हम एलिमेंट्स का यूज करते हैं, इसमें टैग्स का यूज करते हैं, एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं ना, ये एक ब्राउजर इन द सेंस जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स, सबसे पॉपुलर ब्राउजर आपका क्रोम, फिर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जैसे सफारी। ये सारे ब्राउजर्स में ना HTML ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड रहता है।
ये जब आप कोई HTML कोड लिखते हो ना, तो ये उन सोर्स कोड को जो ब्राउजर होता है वो रीड करता है और इन्हीं एलिमेंट्स और इन्हीं एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके वो उन सबको रीड करके वेब पेज को डिस्प्ले करता है कि वो कैसा दिखेगा। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स एट्रीब्यूट का हम इस्तेमाल करेंगे ना, ये ब्राउजर को बताता है कि भाई कि जो कंटेंट इसमें यूज किया जा रहा है वो ब्राउजर किस तरीके से उस कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। तो पांचवा पॉइंट ये है कि HTML ब्राउजर को ये बताता है कि एलिमेंट्स का यूज करके कंटेंट को डिस्प्ले कैसे करना है। सो हमने डिस्कस किया है HTML के 5 पॉइंट के बारे में। यहाँ तक बढ़ के आपको जरूर समझ में आ गया होगा भाई HTML क्या है। अब बढ़ते हैं HTML की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, कि HTML के बारे में थोड़ा इतिहास हम समझ लेते हैं कि HTML क्या था, कहाँ से HTML का जन्म हुआ, किसने इसको बनाया है। सो अगर हम HTML की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1989 से और शुरुआत करने वाले हैं टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने www का भी निर्माण किया, जिन्होंने दुनिया को इंटरनेट से रूबरू करवाया। इन्होंने ही HTML का भी निर्माण किया है। इन द ईयर ऑफ 1989 इन्होंने www को डेवलप किया और www को डेवलप करने के बाद 2 साल के बाद 1991 में ही इन्होंने HTML को भी बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टिम बर्नर्स-ली है, इन्होंने ही www और HTML जैसे मार्कअप लैंग्वेज को डिजाइन किया है, डेवलप किया है और हम सबके बीच लेके आए हैं। 1993 में डेव रैगेट ने HTML प्लस को बनाया था, जो कि पिछले वर्जन से थोड़ा सा अपग्रेडेड था। फिर इसी तरीके से 1995 में HTML 2.0 आया। 1997 में W3C रिकमेंडेशन के द्वारा HTML 3.2 को लॉन्च किया गया। फिर 1999 में 4.01 को और 2000 में एक XHTML 1.0 नाम से भी HTML को पेश किया गया था। 2000 के बाद से ही 2008, 12, 14, 16 बहुत सारे ऐसे चेंजेस HTML में लाए गए, जिसमें बहुत सारे अपडेट्स HTML में हम सबको देखने को मिले। एंड 2014 में HTML 5 को लॉन्च किया गया। 2016 में ना क्या है कि HTML 5.1 को लॉन्च किया गया, जिसका इस्तेमाल हम फिलहाल इस जनरेशन में कर रहे हैं। उसके बाद 2017 को ही HTML 5.1 का दूसरा एडिशन लॉन्च किया गया और उसके बाद 2017 में HTML 5.2 को बेसिकली लॉन्च किया गया। और आज हम जिस HTML पे काम करते हैं वो HTML 5.2 पे ही हम काम करते हैं। हम इस ट्यूटोरियल में आपको जो भी चीजें सिखाएंगे, जो भी चीजें बताएंगे, वो HTML 5 की स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट है, अपडेटेड है। तो चीजें आपको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाई देंगी और आपको और आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत सारे चेंजेस किए गए HTML में, HTML 2, 3, 4, HTML 5 आज हम जिस पे काम कर रहे हैं। टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने इसे फाउंड किया, जिन्होंने इसे डेवलप किया, और आज बहुत बड़े पैरामीटर पे HTML का इस्तेमाल हो रहा है। बिना HTML के हम वेब पेजेस को डिजाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये था कुछ हिस्ट्री HTML के बारे में कि HTML के क्या क्या वर्जन्स हैं। तो HTML के बारे में आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा और आपको जरूर कुछ नया इसमें सीखने मिला होगा। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।